नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सामने एक बार मैं फिर से आ गया आ गया आ गया 3 बार मैंने बोल दिया और वीडियो स्टार्ट होना शुरू हो चुकी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी मैं अटक जाता तो फिर मैं यू टर्न लेता या फिर मैं बाईपास कर देता। आगे जाना है तो बाईपास करता हूँ और पीछे मुड़ जाना है तो यू टर्न ले लेता। कॉन्फिडेंस होता है तो बाईपास कर लेता हूँ और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो यू टर्न मार लेता हूँ। आज कॉन्फिडेंस है तो बाईपास कर लेते इसको। एक क्वेश्चन था जो लास्ट बार उसके बारे में डिस्कस हुआ, जहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। उसी क्वेश्चन को बाईपास ना करते हुए उसका डिसेक्शन करते हैं। फिर से मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप देखिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो आपके लिए मैं इंक डाल रहा हूँ। रुकिए, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए रुकना पड़ेगा इसको। एक सेकंड, ज्यादा नहीं। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ थोड़े बहुत। उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन था। थोड़े बहुत क्वेश्चन इस बार करूंगा, थोड़े बहुत अगले बार करूंगा, और ऐसे करके अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन रहेगी, अगले में भी क्वेश्चन रहेंगे, और साथ में एक थोड़ी बहुत छोटी सी थियरी है, उसको भी कवर कर लूंगा और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। ऐसे करने पर इंक सब में फैल जाती है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद इसका रिजल्ट दिख जाता है। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एम फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इक्वेशन इज लाइज इन इंटरवल -2, 0। और ये किसके लिए करना है? सो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इज इक्वल टू 0 के लिए करना है। ठीक है भाई साहब, ये वाली चीजें करनी है। सो दैट सबसे पहले इसमें जो बोला है, फिर से पढ़ रहा हूँ कि ये वाली इक्वेशन है, उसके लिए अपने को m की ऐसी वैल्यू सेट पसंद करना है जिसके लिए वन रूट है वो लाइज करता है -2 और 0 के बीच में। सो ऐसे नहीं करके सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, ये रहा मेरा -2 और ये रहा मेरा 0, और इन दोनों के बीच में एक रूट मान लिया मैंने अल्फा, वो क्या कर रहा है? लाइज कर रहा है। सो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेंज ऑफ एम, बोले तो एम का रेंज निकालना है। ठीक है, अब जल्दी से सुनिएगा कि कौन सा केस लगाना है इसमें। कौन सा केस आएगा? 1 2 3 4 5 6 6 ही पड़े। उसमें से देखो, दो के बीच में अगर एक रूट आता है तो वो केस था मेरा 4 नंबर का केस। उसके अंदर क्या हो रहा था? दो के बीच, दो k1 मतलब कि k1 k2 के बीच में कहीं पर क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, कोई सा भी एक रूट आ रहा था। तो ये वाला केस नंबर
4। यहाँ पर से मैंने इसको निकाला या फिर बोले तो लिख रखा है। a is greater than 0, that means 1 is greater than 0. Okay, first one is clear. Second one क्या आएगा? f of -2, f of -2 which is greater than 0. -2 पे वैल्यू अपर ग्राफ को टच कर रही है, सो ग्रेटर देन 0 होगा। अब बात करते हैं किस चीज की, अब बात करते हैं इस इक्वेशन में डालेंगे -2 को, सो -2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर प्लस 6m विच इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से -2m आएगा प्लस 6m आएगा प्लस m स्क्वायर आएगा एंड विच इज ग्रेटर देन 0। दिस इंटू दिस प्लस दिस क्या आएगा? प्लस 4m और यहाँ से क्या आएगा? प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है भाई साहब? यहाँ से क्या आएगा आप बताइए? यहाँ से m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 क्या ऐसा दिख रहा है कि इसका होल स्क्वायर है m प्लस 2 का, m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 2 मतलब 4m और लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, तो m प्लस 2 का क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ पे आने को फैक्टराइजेशन नहीं बोलते, यहाँ पे बाइनोमियल लगाया। मैंने क्या लगाया? बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया है। बाइनोमियल को ओपन करेंगे तब ये आएगा, सो मैंने उल्टा बाइनोमियल का उल्टा रिवर्स किया है। ठीक है, रिवर्स ऑफ बाइनोमियल ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं यहाँ पर से क्या आएगा? -2। इसको मैंने ड्रॉ कर दिया किस यहाँ पे? लाइन पे। यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। चलिए बताइए कहाँ पे जाएगी चीज, क्योंकि पावर मेरी है पॉजिटिव और इवन, सो दैट पेनिट्रेट नहीं करेगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, और यहाँ पे से m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट हो गया। लास्ट बार यही पे गलती हुई थी, यही पे गलती हुई थी मुझसे। मैं इस पावर को 0 2 उस साइड देकर m प्लस 2 ग्रेटर देन 0 निकाल रहा था। सो आंसर इसका ये नहीं आ रहा था, और ये नहीं आ रहा था इसलिए मैं कॉमन ले रहा था, तब भी आंसर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था समझ गए ना? क्योंकि ये वाली चीज गलत लिखी थी। क्वेश्चन में हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर से तीसरी वाली चीज अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे कॉर्नर में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गिनना पड़ेगा। f ऑफ माइनस f ऑफ 0 विच इज लेस देन 0, ठीक है। f ऑफ 0 की बात करें, 2 वाला केस यहाँ कहीं पे वो देखोगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे टच हो जाएगा। f ऑफ 0 विच इज लेस देन 0, ओके। सो दैट 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 प्लस m स्क्वायर प्लस 6m विच इज लेस देन 0, m स्क्वायर प्लस 6m विच इज लेस देन 0, m और m प्लस 6 विच इज लेस देन 0। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा m इज 0 और यहाँ से आएगा -6। ये ब्रैकेट, ये क्लोज गोला कर दिया, और क्लोज गोले में अब ये डाल दिया मैंने लाइन। यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, और ये प्लस आएगा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि m बिलोंग्स टू, मुझे लेस देन वाला चाहिए, सो -6 से 0 के बीच में आता है, ठीक है।
चलिए चलिए चलिए, 1 2 3, उसके बाद क्या आता है 4। 4 वाला कौन सा है? 4 वाली चीज ये थी कि f of -2 into f of 0 which is less than 0, क्योंकि देखो f of -2 कैसा है, ग्रेटर देन 0, f of 0 कैसा है, लेस देन 0। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तब क्या आंसर आएगा भाई साहब, वही यहाँ पे लिखा है which is less than 0। देखो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी निकाला था, ये भी निकाला, ये गलत निकाला था, ये सही निकाला था, फिर ये भी निकाला था। सो f ऑफ -2 यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूं m प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से ऑफ f ऑफ 0 के लिए m इंटू m प्लस 6 विच इज लेस देन 0। चलिए उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा -6, सबसे पहले ये -6, उसके बाद यहाँ से -2 आए और यहाँ से 0 0 डालेंगे तब यहाँ पे 0 आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना, सो मैंने ब्रैकेट बना दिया, शुरू किया राइट साइड से, 0 पे पेनिट्रेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, m प्लस 2 पे इवन पावर है, सो पेनिट्रेट नहीं होगा, और 6 पे ओड पावर हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, m belongs to this and this, -6 से -2 यूनियन -2 से 0, ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने कर दी। देखो अब आंसर ये वाला आ गया, कौन सा आंसर आ गया कि m belongs to -6 से -2 यूनियन -2 से 0। अगर अपन ये वाले पर्टिकुलर केस 4 की बात करें, सो 1 2 और 3 इन तीनों का कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कॉमन कुछ नहीं लेंगे, ये वाला f ऑफ -2 into f ऑफ 0 which is less than 0 आ रहा है, उससे ही क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वाली चीज से आंसर आ गया है, आंसर क्या आएगा, -6 -2 यूनियन -2 से 0। अब बात ये आ रही थी, लास्ट वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अपन तीनों का कॉमन लेते, क्या कर लेते, कॉमन लेते, ये और ये, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये चीज आई है, तो इन तीनों का कॉमन लेंगे तब भी आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे मेरे लास्ट वाले वीडियो में अलग आंसर आ रहा था। अब देखते आज क्या आ रहा है, यहाँ से क्या का आंसर लेना है, -6 लेना है, फिर -2 लेना है, उसके बाद 0 लेना है, फिर और कुछ ये 2, उसके बाद कुछ नहीं लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको -6 से 0, ये -6 से 0 गोला लगा दिया क्योंकि इंक्लूड नहीं करना, यहाँ से -∞ से -2, -∞ से -2, फिर ओके ऐसे होगा, और 2 से इनफाइनाइट। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे -6 से -2, -6 से -2, फिर -2 से 0, तो ये ऐसे ही होगा, -∞ से -2, ठीक है। उसके बाद 2, जो मेरा 2 है वहां से कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद -6 है, क्या है मेरा, -6, वहां से कहाँ पे जाना है, 0 तक जाना है, देख लो, -6 -2 0, ओके दिख रहा है क्या आपको। अब क्या करना है,
क्रॉस सेक्शन करना है, मतलब कि क्रॉस सेक्शन बोले तो अब मुझे करना है तीनों का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे -2 है, गलती, फिर गलती, -2 से इनफाइनाइट, 2 से नहीं, -2 से इनफाइनाइट, ये रहा। हश, जान में जान आ गए। अब चलिए इन सभी लोगों का इंटरसेक्शन करते हैं। ये पूरा का पूरा डब्बा दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा का पूरा जो है कॉमन दिख रहा है, उसमें अगर कॉमन दिख नहीं रहा तो ये -2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब में कॉमन नहीं आ रहा। -6 यूनियन, यूनियन नहीं, -6 से कहाँ पे जाएगा? -2 पे, और -2 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसको हटा देंगे। सो ये रहा मेरा m बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन -2 से 0। भाई साहब इन दोनों में से ये आया था तो इन तीनों का इंटर कॉमन लेंगे आंसर के लिए, तो भी यही आंसर आना चाहिए। देख लो अब यही आंसर आ रहा है, तब भी देख लिया। लास्ट वाला डाउट क्या बोलते, लास्ट वाला मतलब कि लास्ट वाले क्वेश्चन का डाउट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इतनी सब मेहनत न करने के साथ यही चीज अपन कर सकते सिर्फ, क्योंकि ये यही चीज क्या दे रही है, बिल्कुल सही आंसर दे रही है, तो क्यों हम एक्स्ट्रा मेहनत करें। तो थर्ड वाला केस है और वैसा का वैसा सिक्स वाला केस है, उसमें कॉमन लेने का प्रथा नहीं है। तो इतनी सी बात अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी बहुत याद करेंगे। अगर आप कॉमन ले रहे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर नहीं आ रहा तो उसका मतलब गलती की है। ठीक है, चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि रफ काम किया तब मेरा आंसर आ रहा है रफ काम करने पर आंसर आ रहा है, और अभी आंसर नहीं आ रहा, क्या हो गया? गलती की क्या मैंने? मेरे को ऐसा लगा। यहाँ से इसके रूट आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा। क्या आ रहा है? अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे बोला गया है कि अल्फा इज ग्रेटर देन -2 एंड बीटा इज लेस देन 4। क्या भाई साहब? बीटा इज लेस देन 4, सो दैट आपको क्या बताना है? रेंज ऑफ एम बता पाएंगे क्या? केस निकालिए, कौन सा केस है, उसके बाद वही प्रोसेस करनी है जो सिखाई गई है। केस 1, 2, 4 एंड 5, उस इसमें से कोई सा भी केस अगर आप कॉमन ले लीजिए, बाकी के केस में कॉमन लेने की जरूरत नहीं, लास्ट वाली कंडीशन से भी आंसर आ जाता है। इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये वाली लाइन नहीं खींच रहा वाई एक्सिस, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ से जा रही है, क्या हो रहा है। ये -2 हो रहा है और ये 4 है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रूट्स आ रहे हैं, एक अल्फा आ रहा है तो दूसरा बीटा आ रहा है। वैसे तो दोनों रूट्स बाहर ही लिखते हैं, क्योंकि उससे सिमेट्रिसिटी और समझ में भी आता है। अल्फा बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन -2 एंड बीटा इज लेस देन 4। ये एक पॉइंट है -2 एंड 4। देखिए -2 इस कर्व को टच करेगा तो पॉजिटिव आएगा, 4 भी इसको टच करेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो कंडीशन सबसे पहले a इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी वाली कंडीशन क्या है? d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से लिख सकते हैं कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी हाँ,
बिल्कुल लिखा जा सकता है। बी की जगह पे अपन क्या लेंगे, -2m का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 लेंगे और सी की जगह पे m स्क्वायर -1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 4m स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा -4m स्क्वायर प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया 4 इज ग्रेटर देन 0, -4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसीलिए अब आ रही है तीसरी वाली कंडीशन। तीसरी वाली कंडीशन में अगर बोलूं तो वो है f ऑफ -2 एंड विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए f ऑफ -2 की बात करें तो -2 का होल स्क्वायर -2m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर -1 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो यहाँ से आ रहा है 4 माइनस माइनस प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1 विच इज ग्रेटर देन 0। m square plus 4m plus 3 is greater than 0। ओके, सो ये वाली चीज आ रही है। 1 2 3। अब बात करते हैं इस चीज की कि यहाँ पे कौन सा करेंगे। यहाँ पे करेंगे 3m प्लस m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। m प्लस 3, m कॉमन निकाल लिया, प्लस m प्लस 3 ग्रेटर देन 0, m plus 1 and m plus 3 greater than 0। यहाँ से क्या आएगा -3 and -1, ये कर दिया 0 वाला सर्कल और फिर ये मिलकर ड्रॉ कर दिया। आंसर आ रहा है -3 से इंफिनिटी से -3 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4, f ऑफ 4 विच इज ग्रेटर देन 0। सो 4 का स्क्वायर -2m इंटू 4 प्लस m स्क्वायर -1 विच इज ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। m square minus 8m plus 15 which is greater than 0। in this यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से डिवाइडेशन करना है जिससे ये निकले, तो यहाँ से m माइनस, देखो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा कितना करना है, अल्फा इंटू बीटा 15 करना है, सो दैट 5 इंटू 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटू, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी करना है, सो माइनस -8 प्लस 8 होना चाहिए। सो उसके लिए भी 5 प्लस 3 करेंगे तब +8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सो मैं यहाँ से बेझिझक लिख सकता हूँ m - 5 एंड m - 3 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने फिर से वही वेविकर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वेविकर लिख रहा हूँ और यहाँ से आंसर आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, यहाँ से चीज लिख रहा हूँ। कौन कौन सी, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 5 आएगा, 0 0। ये फिर से वेविकर ड्रॉ किया, प्लस माइनस प्लस, m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ वाला नीचे ही ले लो, नीचे ही ले लेता हूँ। फिफ्थ वाला था कि -2, उसके बाद क्या आएगा -b/2a और विच इज लेस देन 4। ठीक है, -b/2a, सो दैट -b की बात करें अपन तो -b -2m और आगे और भी दूसरा एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और
ए की बात करें तो ए क्या था, 1 था आगे, सो नीचे कुछ नीचे 2 × 1 तो 2 रहेगा, ऊपर 2m हो गया, 2m/2 हटाओ सब कुछ, तो यहाँ से आ रहा है -2 <4। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ से मिल रहा है मुझे। अब मैं सबका क्या करूँगा, इंटरसेक्शन करूँगा, ये रही हाँ, तो चलिए ये -3 ले लिया, ये ले लिया -1, यहाँ से दोनों चीज कंप्लीट। यहाँ से क्या लेना है, यहाँ से लेना है 3 और 5, सो 3 और 5 ले लिया। यहाँ से लेना है -2 और 4, सो ये ले लिया। ओके, ये ले लिया। चलिए अब बात करते हैं वही की वही फिर से। कि फर्स्ट मतलब थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाले केस में -∞ से -3 ये हो गया, -1 से +∞ ये भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में क्या आ रहा है, इनफाइनाइट से 3 ये हो गया। उसके बाद 5 से इनफाइनाइट। उसके बाद फिफ्थ नंबर की बात करें तो -2 से 4, -2 से क्या है 4 आ रहा है। अब इन तीनों की ही बात करें अपन, ये फर्स्ट वाला कैसे, ये वाला, ये बीच वाला सेकंड और ऊपर वाला पूरा का पूरा तीसरा। अब तीनों केस में क्या कॉमन निकल रहा है, तो तीनों केस में कॉमन निकल रहा है ये, सो एम का आंसर आ रहा है -1 से 3। ये मेरे को मिल गया आंसर, या फिर बोले तो मुझे मिल गया आंसर। ठीक है, हाँ, मैं इसलिए इतना खुश हो रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे बहुत टाइम लगा है। मेरी कॉपी में इसको अलग तरीके से सॉल्व किया गया था। अब मेरे अंदर एक चीज घुस गई कि भाई सर इस वाले मेथड से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मैं पहले इस वाले मेथड से सॉल्व कर रहा था और मेरा आंसर आ रहा था गलत। ठीक है, बाद में 2-3 बार सॉल्व करने पर ये वाली मेथड से मेरा आंसर आ गया। सो मैंने ये वाली मेथड ले ली। गलती मैं यहाँ पे कर रहा था फोर्थ वाले स्टेप के अंदर, फोर्थ वाले केस के अंदर। यहाँ पे शायद मैं f(1) ले रहा था f(4) की जगह में, और ये वाली पूरी की पूरी चीज आ नहीं रही थी, दैट्स व्हाई ये वाला आंसर आ नहीं रहा था। लेकिन अब वो दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 के साथ सॉल्व करना मैं चाहता हूँ। किस चीज के साथ, मेथड 2 के साथ। तो देख लीजिए मेथड 2 के लिए सबसे पहले मुझे इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या है मेरी, x² - 2mx प्लस m² - 1, ये मेरी क्या है इक्वेशन। और ये इक्वेशन में से एक चीज देखनी की है कि x² - 2mx और ये -1 दे दिया, सो उसमें से ये वाली चीज देखनी है। कौन सी, ये वाली। क्या दिख रहा है कि x² - 2mx प्लस m², ये वाली चीज है। ब्रैकेट ओपन करिए, बाइनोमियल, वही पुराना वाला केस अभी जस्ट आगे आगे क्वेश्चन में किया था। मतलब
आगे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से सॉल्व किया था कि भाई साहब बाइनोमियल ओपन कर रखा है, फिर पहचान लिया कि हाँ ये तो ये वाली बाइनोमियल है, सो बाइनोमियल को रिवर्स कर रहा हूँ, तो अब फिर से उस रिवर्स किया, अब जा रहा हूँ सही तरीके से, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर होगा एक तरीके इसका ना, चलिए माइनस हो गए x माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर से क्या आएगा, हाँ और अब एक नई चीज दिख रही है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो क्या होगा x माइनस एम माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट x माइनस एम प्लस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, जी हाँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मैं ये वाली चीज लिख सकता हूँ कि -5 और -3 क्या थे मेरे, यहाँ से 5 और जो 3 आ रहा था वो मेरे क्या होंगे, रूट्स होंगे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक अल्फा m-1 होगा और दूसरा वाला क्या होगा बीटा m+1 होगा, ये मैंने कहा से बोल दिया। अब देखो इसको मैं मान लिया हूँ कि मैंने इसको इक्वल 0 कर दिया, सो ये वाले क्या हो जाएंगे, मेरे रूट्स हो जाएंगे, हो जाएगा ना। सो ये वाला एक रूट और ये वाला कैसा है दूसरा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन से अपन ने निकाला f ऑफ x से, अगर f ऑफ x को क्या कर देंगे 0 और 0 कर दूंगा तो ये वाले मेरे क्या हो जाएंगे, दो रूट्स हो जाएंगे, सही बात है। आपको समझ में आया मैंने ये बोल दिया कैसे, आज इसके पहले जस्ट ये वाली इक्वेशन थी m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 विच इज ग्रेटर देन 0, सो मैंने उसमें से ये वाली चीज निकाली थी m-5 एंड m-3, ये दोनों क्या थे, अल्फा बीटा थे, क्या थे भाई साहब, अल्फा बीटा। मैं हर बार इससे निकालता हूँ, अल्फा इंटू बीटा करता हूँ और अल्फा प्लस बीटा करता हूँ विच इज -b/2a, ओके। सो अल्फा और बीटा क्या है, वो दोनों रूट्स है, सो रूट्स 5 और 3, ये देखो 5 और 3 रूट्स है इसके, ठीक है। लेकिन ये इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी में चाहिए क्या कि ऐसी वैल्यू चाहिए m की जो डालने पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो यहाँ पे ये वाला आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 0 डाल रहा हूँ सो क्या आएगा, एक रूट m-1 दूसरा रूट m+1, ओके। चलिए इसको हटाए, अब बात करते वही जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में एक चीज बोल रखी थी कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है -2 एंड जो बीटा है वो लेस देन 4। अब मेरे पास क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि m की वैल्यू चाहिए, तो -2 इज लेस देन m-1 एंड बीटा इज लेस देन 4। जो अब इसमें भी कोई बोल सकता है कि भाई साहब आपने अल्फा को ही m-1 क्यों लिया, क्योंकि मैंने मान रखा था कि वो छोटा वाला रूट है, सो m-1 माइनस किसी में से भी निकालूंगा तो वो चीज छोटी हो जाएगी और प्लस करूंगा तो वो चीज बड़ी हो जाएंगी, दैट्स व्हाई ये छोटा रूट, सो उसको अपन मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया है कि वो अल्फा है। अब यहाँ से m निकालना है, सो -2 + 1 विच इज ग्रेटर देन विच इज लेस देन m, सो यहाँ से -1 इज लेस देन m, ये वाली चीज आ रही है। यहाँ से आ रहा है कि 4 - 1 सो m इज लेस देन 3, ओके। अब यहाँ से वे भी कर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होगी, m इज ग्रेटर देन -1 एंड m इज लेस देन 3, सो दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ,
हाँ लिख सकता हो क्या? ऐसे? जी हाँ बिल्कुल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि m इज ग्रेटर देन -1 n लेस देन 3। ये वाली चीज हो गई। तो वही तो आंसर आ रहा है, m बिलोंग्स टू -1 से -3। चलिए इसको आप ये नहीं लग रहा अच्छा तो मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया, m बिलोंग्स टू -1 से -3। सो ये थे दो क्वेश्चन, टॉपिक था वही लोकेशन ऑफ रूट्स। आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके रिगार्डिंग ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।